होती है, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं, कौन कौन उसमें वोटिंग करते हैं। ये तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है समानुपातिक पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति है ना, प्रिफरेबल वोट की जाती है। लेकिन उसमें वोट डालता कौन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। उपराष्ट्रपति तो आज पढ़नी है, पहले राष्ट्रपति की बातों को समझ जाओ आप सब। आप लोगों को लिखाया गया है, कॉपी पर लिखे हो आप लोग नोटबुक में, अगर ध्यान नहीं है तो ध्यान देना। जैसे हम आपको बताए थे कि ये भाग 5 की बातें हैं और ये क्या है, भाग 6 की बातें हैं, है ना। क्योंकि भाग 5 और भाग 6 में जब बातें चलेगी तो पता क्या चलेगा कि इस भाग 5 में संघ की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है, संघ की। और जैसे ही भाग 6 की बातें होगी, ठीक ना, इसमें किसका बात होगा, तो राज्य का। अब ये जो भाग 5 जो संघ से संबंधित है, इस संघ को चलाता कौन है, संघ बोलो या अपना देश बोलो, इस देश को चलाता कौन है, तो संसद। कौन चलाता है, संसद, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट। और इस राज्य को चलाता कौन है, विधानमंडल, जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, और इसे हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ये याद नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को, आ रहा है ना। ये संसद जो है, इस संसद के कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम क्या है, राज्यसभा, है ना। वैसे ही इस विधानमंडल के भी कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं। एक का नाम है विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और एक क्या है, राष्ट्रपति, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और क्या है, राष्ट्रपति। वैसे ही विधानमंडल के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ये जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होती है, इस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो ध्यान रखना, इस राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेते हैं, राज्यसभा भाग लेते हैं और विधानसभा भी भाग लेते हैं। ये विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेते, क्यों, क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं होते, ठीक ना, ये सभी राज्यों में नहीं होते। अगर मान लो कि बिहार में विधान परिषद है और विधान परिषद के सदस्य जो है जाकर इसमें क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति में, तो बाकी और राज्य नाराज नहीं होंगे, होंगे ना। क्यों नाराज होंगे, इसका वजह क्या है, लोग बोलेंगे कि क्यों हम जाएं, जब आप उस राज्य में विधान परिषद दिए हो, उसका निर्वाचन करा रहे हो, तो सभी राज्यों में होता तो एक समान होता। तो सभी राज्यों में न होने के कारण विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले। वो भी याद रखना कि लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत नहीं, है ना। एक होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं इलेक्टेड, जिसको कहते हैं निर्वाचित, ठीक ना। एक होते हैं इलेक्टेड, जिसको कहते हैं निर्वाचित, और एक होते हैं क्या, मनोनीत। क्या होते हैं, मनोनीत। एक मनोनीत सदस्य होते हैं जिसको कहते हैं नॉमिनेट, नॉमिनेट, मनोनीत। तो याद रखना, आप लिखे हो, इस टर्म्स को क्लियर भी कर लेना कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। राष्ट्रपति मनोनीत भी तो करते हैं, एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, जो विज्ञान में, कला में, खेल में उत्तीर्ण होते हैं, है ना, उनको नॉमिनेट किया जाता है। सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, आपको आना होगा तो आ सकते हैं, आप इसके मेंबर बन सकते हैं, है ना। कलाकार में आप रेखा को नॉमिनेट किया गया, मतलब और भी कलाकार है जिनको नॉमिनेट किया गया है। तो एक नॉमिनेट का मतलब होता है मानना,
हम आपको मान गए, और एक होता है इलेक्टेड, मतलब हम आपको निर्वाचित कर लिए, दोनों में अंतर है। तो इसमें क्या है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ोगे, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टर्म्स को याद रखना, जैसे ही अगर आपसे पूछ जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो याद रखना उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। केवल इसका लोकसभा और राज्यसभा का, मतलब आसान भाषा में आप और बोल सकते हो इजी वे में कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी भाग लेते हैं। तो संसद के 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक ना। चलिए, उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। कल इसके लिए एक ट्रिक लिखा गया था, है ना। हाँ, वो ट्रिक आप लोग क्लियर कर लिए हैं। इस ट्रिक का नाम क्या है, उसका उसरा निकाचूस। अब इसमें क्या क्या है, तो ये आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक क्लियर करता है। ठीक ना, 63 से 69 ये लिख लिए हैं क्या आप लोग। हाँ, तो देखो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का यहां क्या है, पद की चर्चा। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा, जो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलो, आप पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, बाकी आगे लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सभापति, और ये किसके सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। याद रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा का सभापति होते हैं। ठीक ना। अब इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 63 में है, और सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का किया गया कार्य ये किस आर्टिकल में है, बोलिए, आर्टिकल 63 में। उसके बाद में यहां क्या है, रा, रा से क्या है, राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य। इसकी चर्चा जो है किस आर्टिकल में है, 65 में। 65 में, ये ऐसे आप लोग लिखे हो इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं हम। इसका जो निर्वाचन होगा, जो इलेक्शन होगा, उस निर्वाचन की चर्चा जो है 66 में है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा जो है 66 में है। उसके बाद ये क्या है, इनका कार्यकाल, कार्यकाल टेन्योर, इनकी टेन्योर की चर्चा जो है 67 में है। और चू से क्या है, चुनाव का समय, इलेक्शन टाइम की जो बातें हैं, इसकी चर्चा जो है आपका किस में है, 68 में। अब लास्ट बचा, और इस लास्ट में नाम किसका है, शपथ का, है ना। इनका ओथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। शपथ की चर्चा जो है 69 में है। बोलिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। देखो,
राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ जो है कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। याद रखना, एक कार्यपालिका का प्रधान है और एक न्यायपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का प्रधान, सबसे बड़ा कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और न्यायपालिका का सबसे बड़ा प्रधान कौन है? उपराष्ट्रपति। न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या कोई न्यायपालिका? नहीं है, मात्र एक ही है। हाई कोर्ट की संख्या 34 है इंडिया में, ठीक ना? कितने हैं? 21, 4, 25 और 3, सॉरी 25 है, 25। उसमें न्यायाधीश है 34, वो अलग चीज है, ठीक ना? तो 25 है। लेकिन याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ही मात्र क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट 25 है। उसके बाद याद रखना ये भी कि इस भारत देश में कार्यपालिका का प्रधान जैसे होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसी कार्यपालिका का काम करने वाले, मेन काम करने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये लिखे हो आप लोग, है ना? चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखना है उपराष्ट्रपति ये लिख लिए अभी आप लोग को उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लिख लिए हैं? चलिए, बिल्कुल अगला पॉइंट में लिखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक ना? अब सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब याद रखना, इसका मतलब यह है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करते हैं? भाग लेते हैं, सभी सदस्य। और सभी सदस्य का मतलब यह है, सभी सदस्य का मतलब यह भी है इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। मनोनीत भी और क्या है? निर्वाचित भी। इसे लोकसभा में सीटों की संख्या 545, राज्यसभा में 245, मैक्सिमम सीट मैक्सिमम सीट मैक्सिमम सीट अगर कहे तो 550, और इसमें अगर मैक्सिमम सीट कहे तो 250, ठीक ना? अब इस 550 में, ये 550 में अधिकतम सीट जो है 545, 550, ठीक है। यहाँ 543, 543 और 245 और 500, ठीक।
अब देखिए यहां पर एक्चुअली क्या है, यहां पर जो है 550 आप लिखे हो, लेकिन यहां से दो एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं किया जा रहा है। दो एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन को अगर ऐड करेंगे तो अधिकतम सीट जो है यहां 552 हो जाएगा, ठीक ना। मैक्सिमम सीट कितना हो जाएगा 552। लेकिन अब दो एंग्लो इंडियन को क्या किया गया है, हटा दिया गया है मोदी जी द्वारा, लेकिन फिर भी 552 सीट रखेंगे हम लोग। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और वो भी भाग लेते हैं जो जहां पर यूनियन टेरिटरी है, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी का नाम आता है, ठीक ना। उसके बाद अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। यह राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होते, बट यह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। चलिए, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ मतलब इनके पोस्ट की जो ओथ किया जाता है, इनकी जो पोस्ट है, इनकी ओथ किसके हवाले होता है, कौन कराता है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों के समझ जाएगा। आप लोग ये भी समझे हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हैं अगर वो राष्ट्रपति पद पर आसीन योग्य नहीं है। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति बीमार पड़ रहे हैं, राष्ट्रपति को मान लो पैरालिसिस मार दिया है ना, या राष्ट्रपति कहीं देश से बाहर है ना, या राष्ट्रपति कोई काम के लिए कहीं गए हैं, ठीक ना। अगर राष्ट्रपति की पद अगर खाली हो तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पद पर बैठेंगे। तो उपराष्ट्रपति वाला काम कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने तो ये समझ गया कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति फिर पद पर हटकर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो फिर उनका काम कौन करेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो चलो ये लाइन को कंप्लीट करेंगे हम लोग। लिखना क्या है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बताओ इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, यहां है राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य 65 में, है ना। राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य, इसी को कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक ना। मतलब आप नहीं हैं तो आपके कार्य को हम कौन संभाल रहे हैं, हम संभाल रहे हैं। तो 65 में इसकी चर्चा है।
तो इसमें आपने समझा उपराष्ट्रपति के पद जो अमेरिका से लिया गया है, सभापति के रूप में कार्य किया गया जो 64 में है। ये आर्टिकल यहाँ लिखा गया है, यहाँ उसलिए इसने उधर नहीं लिखे हैं। राज्यसभा का सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। उसके बाद में है कि राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य इनका 65 में है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन, जैसे अभी आपने यहाँ लिखा कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, इसकी जो निर्वाचन होती है, इसकी निर्वाचन की चर्चा जो है किसमें है? आर्टिकल 67 में है ना, आर्टिकल 66 में है। इसकी जो निर्वाचन की जो चर्चा है सिक्सटी सिक्स में है, और कार्यकाल जो है वो आपका किस में है? कार्यकाल 67 में। चुनाव का समय जो है 68 में, और इनको शपथ जो दिलाएंगे राष्ट्रपति, इनकी चर्चा किस में है? 69 में। यहां लिखने की तो जरूरत नहीं है। चलिए, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं या राज्यसभा का सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद की शपथ राष्ट्रपति क्या करते हैं? दिलाते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद यही लिखना है क्या? जब उपराष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो इनके कार्य, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्य है ना, वाइस प्रेसिडेंट का जो वर्क है वो कौन संभालता है? कार्य राज्यसभा के उपसभापति संभालते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब वो काम करेंगे, ये भी समझ लेना कि जो जिसके लिए काम करेगा वो उसी के लिए क्या है? अवेलेबल है, और उसके लिए क्या होगा? पैसा लेगा। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति के कार्य को उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति की जो वेतन होगा ना, वो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के कार्य राज्यसभा के उपसभापति कर रहे हैं, तो उस वक्त उनको राज्यसभा के उपसभापति का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। किसका पेमेंट दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति। जो जिसका कार्य करेगा उसी वाला पेमेंट के लिए वो हकदार है ना। उपराष्ट्रपति कभी भी जो होते हैं राष्ट्रपति के स्टैंड के लिए काम करते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, जैसे ही मेरे चेयर पर राष्ट्रपति जी उस चेयर से उठेंगे तो हम क्या करेंगे? बैठेंगे। उपराष्ट्रपति का और कोई रोल नहीं है, बस यही है। अगला पॉइंट में ये लिखना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। उपसभापति का वही 3 के आसपास में होगा, वो हम पर डिटेल लिखेंगे। उपसभापति का कोई पेमेंट की रोल नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई पेमेंट की रोल नहीं है, मुख्यमंत्री की पेमेंट की रोल नहीं है, सबकी पेमेंट की रोल नहीं होती। प्रधानमंत्री का आज तक नहीं बताया गया है कि कितना है पेमेंट, सब कुछ उन्हीं को करना है
है ना। लेकिन जिसका जिसका पेमेंट क्या होता है वो लिखेंगे हम लोग, आज या कल में लिख लेंगे उसको। यहां लिख लेना, जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे तो वेतन भी राष्ट्रपति वाला ही दिया जाएगा। ठीक ना। जो जिसका काम करेगा उसी का पेमेंट लेगा। जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे तो पेमेंट भी किसका लेंगे? राष्ट्रपति का। हो गया। अब लिखेंगे, हेडिंग देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन है। या अभी ये भी लिख लेना, अगला पॉइंट में ये लिख लेना। अभी आप ये नहीं लिखे हो ना कि इनके क्या होना चाहिए, इनके पद के लिए। पद के लिए है ना। वाइस प्रेसिडेंट के जो पोस्ट है उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या होना चाहिए? यह भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष पूरा हो, है ना। 35 वर्ष से कम नहीं, मैक्सिमम का कोई ये नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम का कोई ये नहीं है। लेकिन उम्र न्यूनतम जो है, मिनिमम कितना चाहिए? 35 वर्ष। मिनिमम जो एज है वो 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। यह भारत का नागरिक हो और इसकी जो एज है वो 35 वर्ष क्या हो? पूर्ण हो। इसके बाद में पागल और दिवालिया न हो, पागल एवं दिवालिया न हो। जैसे आप राष्ट्रपति में लिखे हैं वैसे ही आपको उपराष्ट्रपति में भी लिखनी है। उसके बाद निर्वाचन के समय, है ना, इलेक्शन टाइम, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर न हो। यह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र पूरा कर लिया हो, मैक्सिमम का कोई ये नहीं है,
65 बरस हो, 70 बरस हो, ये नहीं है, अनंत है। पागल एवं दिवालिया ना हो, निर्वाचन के समय वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। एबिलिटी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, पागल और दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक ना। उसके बाद 35 बरस उम्र हो और यह क्या हो, भारत का नागरिक हो। यह नहीं कि भारत के कहीं दूसरा नागरिक को बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, इसके बाद एक लाइन आपको क्या लिखना होगा, ये तो लिख लिए। यहां और क्या लिखना होगा अगला पॉइंट में, कार्यकाल नहीं लिखे हैं ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर, 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि 5 वर्ष ही होगा, लेकिन मिनिमम 5 ही है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति, नवनिर्वाचित का मतलब होता है, नव मतलब नया, है ना। कब, जब अगर मान लो कि न्यू कोई इलेक्टेड हो व्यक्ति, जब नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जब तक आकर अपने पद को धारण न करे तब तक ये कार्यशैली को निभाएंगे। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जब तक बन न जाए, ये अपने पद पर बने रहेंगे। समझ रहे हैं इस बातों को, समझे आप कि बताना पड़ेगा, बोलो। मतलब ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनका अब ये हो गया कि उनका जो है अब पद से हटना है, कार्यकाल पूरा हो गया। तो जो नया जो उपराष्ट्रपति जब तक बन के नहीं आएंगे तब तक ये कार्यशैली को नहीं छोड़ेंगे। ये तो उसमें में भी बोला गया था, राष्ट्रपति में भी तो बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लग जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति पद तुरंत छोड़ नहीं देंगे। वो कब तक बने रहेंगे, जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति आकर इस कार्यभार को क्या करेंगे, नहीं संभालेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो वो सेम कंडीशन है। चलिए, अब लिखना भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन है, इसमें लाइन बाय लाइन लिखेंगे। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
या इनको कहा जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है, ठीक ना। लेकिन ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे, है ना। ये व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। सेम सेम कंडीशन 1952 से 1962। से 1962। बोलोगे आप कि सर राष्ट्रपति 50 में बन गए और उपराष्ट्रपति 52 में क्यों बने? क्योंकि प्रथम चुनाव हुआ था 1951-52। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम जो चुनाव हुआ था, फर्स्ट चुनाव कब हुआ था? 1951 में, 1951 टू 1952। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि प्रथम इलेक्शन हुआ कब था, तो कब होगा? जब भारत देश हमारा बन जाएगा। भारत देश तो पहले तो था, लेकिन वो अंग्रेजों के क्या था? गुलाम था। 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1950 में पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया और 1951 से क्या हुई? चुनाव हुई। 1951 में ही वित्त आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। 1950 में राष्ट्रपति की पद दी गई। 1952 से उपराष्ट्रपति का पद दिया गया और 1952 से लेकर 1962 तक जो व्यक्ति रहे थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये व्यक्ति भी 5 बरस रहे, 1962 से 1967। इसके बाद रहे थे बीबी गिरी। बीबी गिरी राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये भी जितने लिख रहे हो आप सब राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद रहे थे बीबी गिरी। ये व्यक्ति 2 बरस रहे थे, 1967 से 1969। 1967 टू 1969। उसके बाद बीबी गिरी के बाद रहे थे कौन? गोपाल स्वरूप पाठक। 4th नंबर में लिखोगे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक ये 5 बरस रहे हैं, 1969 से 1974। 1969 टू 1974। गोपाल स्वरूप पाठक के बाद रहे थे कौन? बिड्डी जती। बिड्डी जती। बिड्डी जती ये रहे हैं 74 से 79, 5 बरस। बिड्डी जती। अच्छा, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? आपने राष्ट्रपति में तो लिख लिया कि राष्ट्रपति के पद की शपथ, यहां पर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। देखो, राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएंगे। ये सेम सेम कंडीशन है, ठीक ना।
अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज त्याग पत्र देंगे तो उनकी जो चर्चाएं नहीं है, अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चाएं हैं, ठीक ना। अब देखो, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। सेम सेम है। ये हो गया। बीडी जत्ती जो है 1974 से लेकर 1979 तक क्या किए? पद पर बने रहे। इसके बाद आए थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक ना। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्ला, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक ना। ये व्यक्ति 1984 तक रहे थे, 1979 से 84, 1984 तक ये पद पर बने रहे, ठीक ना। एमडी हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति एमडी हिदायतुल्ला ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, ठीक ना। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं, जस्टिस भी रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी काम किया है? तो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। इसके बाद थे आर वेंकट रमन, 7 नंबर में लिखोगे 7, आर वेंकट रमन। ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, है ना। आर वेंकट रमन ये 3 बरस रहे थे, 1984 से लेकर 1987, 1984 से लेकर 1987 तक रहे थे, 1987 तक। इसके बाद रहे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 92 तक रहे थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहे थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 तक रहे। इसके बाद 92-97 रहे थे के आर नारायण, के आर नारायण। के आर नारायण जो 1992 से लेकर 1997 तक पद पर बने रहे, 1992 से 1997 तक पद पर बने रहे के आर नारायण। इसके बाद रहे थे कृष्णकांत के आर नारायणन, इसके बाद रहे थे कृष्णकांत। कृष्णकांत ये 1997 से 1997 से 2002 तक रहे थे। कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। हो गया।
हो गया। चलिए, हाँ इसके बाद लिखेंगे भैरोसी शेखावत थे 2 से 7 तक। भैरोसी शेखावत 11 नंबर में आएंगे। भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। ये भैरों सिंह शेखावत दो जो थे 2002 से 2007 तक रहे। इसके बाद बोलो कौन थे? हमीद अंसारी, वो थे 2007 से 2012। मोहम्मद हमीद अंसारी। ये 10 बरस रहे हैं, 7 से 17, 17 से 22, ठीक है। वेंकैया नायडू। चलिए, इसके बाद लिखना है नेक्स्ट हमीद अंसारी। हमीद अंसारी, याद रखना ये 2 टर्म्स में रहे हैं। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन 52 से 62 रहे हैं, वैसे ही ये 2007 से 17 तक रहे हैं। है ना? 2 कार्यकाल, 2007 से 2017। हमीद अंसारी के बाद 17 से 22 जो रहे थे वो थे वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। 17 से 22 एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, ये व्यक्ति रहे हैं 17 से 22। अब यह खुद बताओगे इसके बाद कौन रहे हैं? वो राजस्थान के ही हैं, वो भी सीकर डिस्ट्रिक्ट के हैं। बोलो, अभी तुरंत हटे भी है। वो कौन अभी हटे हैं उपराष्ट्रपति के पद पर? जगदीप धनखड़, है ना? ये सीकर डिस्ट्रिक्ट के हैं ये। जगदीप धनखड़। ये व्यक्ति 2022 से 27 के लिए बने थे, है ना? 2022 से 27 के लिए बने थे, लेकिन ये पद को क्या कर दिया? छोड़ दिया। कब? 2025 में। 21 जुलाई 2025 तक ये काम किए। 2022 से 21 जुलाई 2025 तक इन्होंने काम किया। अभी तुरंत जुलाई महीने में ये क्या हुए? रिटायर हो गए। मतलब ये बोले कि अब पद पर नहीं रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बने सीपी राधाकृष्णन, जो भी वर्तमान में है। सीपी राधाकृष्णन, ठीक ना? सीपी राधाकृष्णन ये बने हैं 12 सितंबर 2025 से, जो वर्तमान में अभी हैं। बारह सितंबर
2025 से वर्तमान में कार्यरत हैं। 12 सितंबर 2025 से वर्तमान में क्या है, कार्यरत है। लिख लिए? चलो, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के भी निर्वाचित, राज्यसभा के भी इलेक्टेड, विधानसभा के भी इलेक्टेड। लेकिन जैसी ही बात कहेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, बिल्कुल, या आसान भाषा में बोल सकते हैं संसद के सभी सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा को, चाहे वो नॉमिनेट हो चाहे इलेक्टेड हो, है ना, सभी सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के स्टैंड बाय स्टैंड के रूप में काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। जैसे ही राष्ट्रपति उठेंगे, मतलब कोई कार्यशैली के लिए बाहर जाएंगे या वो उस लायक नहीं होंगे, बीमार होंगे या कोई ऐसी चीजें होगी, उनके कार्यशैली को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष एज होनी चाहिए मिनिमम, और उपराष्ट्रपति के लिए भी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। वो भी पागल और दिवालिया न, ये भी पागल और दिवालिया न, ये भी भारत की नागरिक होनी चाहिए, ये भी भारत की नागरिक। मतलब राष्ट्रपति से संबंधित जो चीजें थी वो सेम कंडीशन में आपका क्या है, उपराष्ट्रपति से है। यही है कि राष्ट्रपति की जो बातें थी 52 से लेकर 61 तक थी, और इनकी जो है 63 से लेकर 69 तक है। अब इसके बाद हम लोग कल से आपका पार्लियामेंट चैप्टर संसद को क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। और जैसे ही संसद को स्टार्ट करेंगे उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री की भी चर्चाएं हो जाएगी। ऐसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री की पद आती है, लेकिन वो पार्लियामेंट को जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, पार्लियामेंट में ही सभी बातें आएगी। चलिए, धन्यवाद।